डाई सेट। तो आज हम सीखेंगे जो पाइप थ्रेडिंग डाई सेट क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो आइए हम लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइप थ्रेडिंग डाई है क्या। तो डाई का उपयोग रोड या पाइप पर बाहरी चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है, जिससे एक थ्रेडेड सतह बनती है जो बोल्ट या पाइप फिटिंग को उस पर बांधने की अनुमति देती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी पाइप डाई है ये एक ऐसा औजार है, जो उपकरण है जिसका उपयोग हम करते हैं पाइप के ऊपर चूड़ी बनाने के लिए, जिसको हम थ्रेड बोलते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारे पास पाइप फिटिंग होगी उसमें इंटरनल चूड़ी बनी होती है, हम पाइप पे एक्सटर्नल चूड़ी बनाते हैं, जिससे दोनों जो है आपस में चूड़ीदार जोड़ के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो पाइप डाई है वह कितने प्रकार की होती है। तो टाइप्स ऑफ पाइप डाई, इसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले हमारे पास है एडजस्टेबल और डबल हैंडल डाई। एडजस्टेबल और डबल हैंडल डाई। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं क्विक डाई और रैचेट डाई। तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक डाई सेट और फोर्थ है सॉलिड डाई और स्प्लिट डाई। इसमें जो फर्स्ट दो है एडजस्टेबल और डबल हैंडेड डाई तथा क्विक डाई और रैचेट डाई, इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। जो हमारे लास्ट के दो हैं इलेक्ट्रिक डाई सेट और सॉलिड डाई या जो हमारे पास स्प्लिट डाई है, इसको हम अभी कवर नहीं करेंगे, तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ आपको बता देता हूं। जो इलेक्ट्रिक डाई सेट है हमारा, यह रैचेट डाई की तरह ही है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें हमें मैनुअली घुमाना नहीं पड़ता रैचेट को। इसमें घुमाने के लिए बिजली का यूज होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक डाई सेट बोलते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। और जो सॉलिड डाई या स्प्लिट डाई है, इसका उपयोग हम पाइपों के लिए बहुत कम करते हैं। इसका उपयोग ज्यादातर किया जाता है नट बोल्ट के लिए। जो बोल्ट और नट है, एक में इंटरनल चूड़ी होती है, एक में एक्सटर्नल चूड़ी होती है। तो जो एक्सटर्नल चूड़ी है अगर वो खराब हो जाती है, जो एक्सटर्नल थ्रेड है वो खराब हो जाते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए या नए थ्रेड बनाने के लिए हम सॉलिड डाई या स्प्लिट डाई का उपयोग करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ शुरू की दो डाइयां जिनका उपयोग हम पाइप में चूड़ी बनाने के लिए करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले एडजस्टेबल और डबल हैंडल डाई। तो नाम से ही पता चल रहा है डबल हैंडल, एक तो इसके हैंडल दो होंगे और दूसरा एडजस्टेबल, इसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्या है ये बीएसपी डाई सेट। तो बीएसपी आपको मैं बता दूं, इसका मतलब है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप। बीएसपी डाई सेट का उपयोग प्लम्बिंग कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइपों पर बाहरी चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारी पाइप का टुकड़ा है, ये एक हमारे पास पाइप का टुकड़ा है। जब हमने इसको फिटिंग के साथ जोड़ना है, तो जो हमारी फिटिंग आएगी, फॉर एग्जांपल ये एक सॉकेट है, तो इसमें इनसाइड चूड़ी बनी होगी, आंतरिक चूड़ी बनी होगी। जब इस फिटिंग को हमने इस पाइप के साथ जोड़ना है, तो हमें पाइप में भी चूड़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो चूड़ी कहां होगी, एक्सटर्नल चूड़ी। ये जो चूड़ी है ये एक्सटर्नल है। तो ये चूड़ी बनाई किसकी मदद से जाएगी, इस डाई सेट की मदद से। अब इसमें आवश्यकता अनुसार आधा इंच, पौना इंच, 1 इंच कटर और कॉलर बदल दिए जाते हैं, ताकि अलग अलग व्यास की पाइपों में चूड़ी काटी जा सके। अब हमें पता है कि प्लम्बिंग जो हमारी पाइपलाइनें हैं उसमें हम आधे इंच की पाइपों का यूज करेंगे, 1 इंच, पौने इंच, अलग अलग साइज की पाइपों का यूज करते हैं। तो जिस तरह की हमारी पाइप होगी, हम उसी तरह की, ये जो हमारे पास कटर है, डाई कटर, कॉलर्स, इनको बदलेंगे और अलग अलग तरह की पाइपों में चूड़ी बनाएंगे। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसके कुछ भाग होते हैं, जैसे हमारे डाई स्टॉक, डाई कवर, कटर, हैंडल, ये सारे अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे, ये सारे अलग अलग खुल जाते हैं। जब हमने चूड़ी बनानी होती है तब हम इसकी पूरी सेटिंग करते हैं और चूड़ी बनाते हैं। जो कटर का एक सिरा होता है वह चैम्फर्ड होता है। चैम्फर्ड मतलब एक तरह से थोड़ा टेपर टाइप होता है। टेपर होने से क्या होगा, वो हमारी पाइप को अच्छे से अडॉप्ट करेगा ताकि चूड़ी बनाने में दिक्कत ना हो।
इसके कुछ भाग होते हैं, उसको एक बार हम यहाँ देखते हैं। ये अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ एडजस्टेबल और डबल हैंडल डाई। तो जो हमारे पास डबल हैंडल डाई है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डाई स्टॉक की। सबसे पहला भाग क्या है, डाई स्टॉक। तो आपको डायग्राम में ये जो ऑरेंज कलर का सारा भाग जो दिख रहा है इसको हम बोलेंगे डाई स्टॉक। ये उसके बाद डाई कवर, तो ये जो भाग है इसको हम डाई कवर बोलेंगे। जब हमने कटर लगाने होते हैं इस डाई में, उसके बाद ये कवर करना पड़ता है हमें। उसके बाद डाई कॉलर होता है, यह भी स्टॉक में इस जगह फिट होता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे करके कि किस तरह से हमारा जो डाई स्टॉक है इसके भागों को जोड़ा जाता है। अभी हम इसमें डायग्राम में समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे इसको। डाई कटर, तो ये जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं ये डाई कटर हैं, स्टॉक में इस जगह फिट होंगे और चूड़ी काटने का मुख्य काम जो है वो इन डाई कटर्स द्वारा किया जाता है। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि इसका एक सिरा जो होता है चैम्फर्ड होता है ताकि ये पाइप को अच्छी तरह से अडॉप्ट कर ले और चूड़ी बनाने में आसानी हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डाई हैंडल। तो ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये डाई के हैंडल है, दो है इसलिए इसको डबल हैंडल कहा जाता है। उसके बाद है समायोज्य पेच या एडजस्टेबल नट। तो ये जो नट आपको दिख रहा है ये है एडजस्टेबल नट। इसकी मदद से जो हमारे ये डाई के कटर हैं इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं जिससे जो चूड़ी और गहरी बनती है। शुरू में हमने इन कटर्स को उतनी ही दूरी तक सेट करना होता है जिससे पाइप में ये पूरे सेट हो जाए। जैसे कुछ देर हमने डाई को टर्न किया, हल्की सी चूड़ी बन जाएगी। हमने फिर स्पैनर की मदद से इस नट को घुमाना है जिससे ये हमारे कटर थोड़े और टाइट हो जाएंगे और जो चूड़ी गहरी होती चली जाएगी। इसको बार बार हमें एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए हम इसको एडजस्टेबल डाई भी कहते हैं। ये तो था हमारा थ्योरेटिकल भाग जो हमने यहाँ कवर किया है। हम इसी चीज को कि जो डाई के अलग अलग भाग हैं इनको कैसे सेट करना है इसको अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि जो डबल हैंडल डाई है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो आइए अभी बॉक्स ओपन करता हूँ। तो जब हम बॉक्स ओपन करेंगे हमारे डाई के पार्ट्स हैं इस तरह से एक एक होंगे। मैं यहाँ खोल के रखता हूँ, एक एक करके इनके आपको नाम बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि हमने डाई को असेंबल कैसे करना है, यूज करने से पहले डाई को तैयार कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसके भाग के नाम मैं आपको बता दूं। तो ये जो भाग है ये है डाई कवर। ये जिस पाइप में हमने चूड़ी निकालनी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग साइज के होते हैं। जैसे ये आधे इंच के लिए यूज होगा, ये पौना इंच और ये 1 इंच के लिए यूज होगा। अब ये जो चीज है इसमें है कटर। ये जो चीज है इस तरह से होंगे। इनका यूज किया जाता है थ्रेडिंग के लिए क्योंकि यही कटिंग करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में कि कटर का एक भाग चैम्फर्ड होता है, तो ये है चैम्फर्ड भाग। इस साइड से इसकी चैम्फरिंग हुई है। जब भी हमने चूड़ी निकालनी है तो ये जो भाग है आगे की तरफ रहेगा। अभी जो नेक्स्ट है हमारे पास वह ये चीजें हैं। ये डाई के हैंडल हैं, 2 हैंडल हैं इसलिए इसको हम डबल हैंडल बोलते हैं। ये हमारे पास एक डबल हैंडेड स्पैनर है जो एडजस्टेबल नट को एडजस्ट करने के काम आता है। उसके बाद ये जो पूरा भाग है इसका नाम होता है डाई स्टॉक और इसमें ये जो भाग है जिसको मैं अभी खोल रहा हूं इसका नाम है डाई कॉलर। तो स्टेप वाइज आपको मैं बताऊंगा भी कि इसकी असेंबलेज कैसे होती है। इसमें ये जो स्क्रू हैं 2 स्क्रू ये एडजस्टेबल स्क्रू हैं। इन्हीं की वजह से इस डाई को हम एडजस्टेबल डाई भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक स्क्रू ये है। तो ये जो डाई कवर है उसको टाइट करने वाला स्क्रू है जो हमने जैसे ये डाई कवर फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ लगाया तो इसकी मदद से इसको टाइट किया जाता है। अभी एक एक करके जैसे फॉर एग्जांपल हमने आधे इंच की पाइप में चूड़ी काटनी है तो हम ये जो हमारे कटर हैं इनमें से सिलेक्ट करेंगे ये आधे इंच के कौन से हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है BSP ½ इंच। तो मैं इस बॉक्स को खोलूंगा।
और इसमें जो कटर हैं इनको बाहर निकालेंगे। इन कटर के ऊपर भी इसका जो साइज है वो लिखा रहता है 1/2 VSP। अब इसमें हमने एक बात का ध्यान रखना है कि जिस साइड हमारी पाइप आएगी उस साइड चैम्फर्ड भाग आएगा। ये बहुत जरूरी है इसमें कि जिस साइड पाइप होगी, जिस साइड से थ्रेडिंग शुरू होगी, उस साइड इन कटर्स का चैम्फर्ड भाग आएगा। तो चैम्फर्ड भाग ये है। तो हमने इसको इस तरीके से, यहाँ मैं आपको पास आके बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये हमारा स्टॉक है, तो इसमें हमने ये जो गुटके हैं इसका चैम्फर्ड भाग ऊपर वाली साइड रख के दोनों गुटकों का इस तरीके से हमने सेटिंग कर देनी है इसमें। हमने सेटिंग करने से पहले ये दोनों जो एडजस्टेबल स्क्रू हैं ये पूरे ओपन कर देने हैं। उसके बाद हमने इसमें लगाना है डाई कॉलर। डाई कॉलर को हम तब तक टाइट करेंगे जब तक कि हमारे जो नीचे हमने कटर लगाए हैं ये पूरी तरह सेट ना हो जाए। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो जो हमारे कटर हैं ये इसमें सेट हो चुके हैं। इसमें मूवमेंट जो है जरूरी है, क्योंकि जब हमने कटिंग करनी है थ्रेडिंग की, तो जैसे भी हम थ्रेड काटेंगे शुरू में हमने पूरा ओपन रखना है इसको, फिर पाइप लगानी है। लेकिन जैसे जैसे हमें थ्रेड को डीप करना है, हमें ये जो हमारे नट है एडजस्टमेंट नट, इनको कसते रहेंगे। जिससे क्या होगा, हमारे ये जो कटर हैं इनकी मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ती रहेगी और चूड़ी हमारी और गहरी होती जाएगी। तो ये इसका फंक्शन है। इसको अच्छी तरह से टाइट करने के बाद हमने जिस साइज की पाइप में चूड़ी काटनी है उसी साइज का कवर लगाना है इस तरीके से, क्योंकि ये सपोर्ट देगा पाइप को। अगर हम बड़ा कवर लगाते हैं तो हमारी पाइप टेढ़ी मेढ़ी, ये जो डाई है टेढ़ी मेढ़ी होती रहेगी, तो हमारी चूड़ी अच्छे से नहीं बनेगी। हमने उसी साइज का कवर लगाना है। जैसे आधे इंच के लिए ये, अगर हमने 1/4 इंच का यूज करना है 20 mm का, तो हमने ये वाला कवर लगाना है। अगर हमने 1 इंच में चूड़ी निकालनी है तब हम इस कवर को लगाएंगे। इसमें इसका जो इनसाइड डायामीटर है वो एक जैसा है, लेकिन इस साइड का जो डायामीटर है ये अलग अलग है। अब फॉर एग्जांपल हमने 1/2 इंच के लिए इसको लगा दिया। उसके बाद इस नट को हम टाइट कर देंगे अच्छे से। तो ये स्पैनर है हमारे पास, डबल एंडेड स्पैनर, इसकी मदद से इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया। अब जो हमारे ये स्क्रू हैं एडजस्टेबल स्क्रू, इनको हम वापस ले आएंगे 0 पे। तो दोनों साइड जब ये 0 पे सेट हो जाएंगे, जीरो पे सेट करने के बाद हमने जो ये हमारा डाई कॉलर है इसको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। तो ये अच्छी तरह से हमारा डाई कॉलर टाइट हो गया है। अब हमने इसके जो ये हैंडल है इनको 1 बाय 1 इसमें लगा देना है। तो इस तरह से हमारी जो ये डबल हैंडल डाई है ये चूड़ी काटने के लिए तैयार हो चुकी है। जब भी हमने अब चूड़ी काटनी है, हमने पाइप को इस साइड से इंसर्ट करना है और चूड़ी काटने का काम शुरू करना है। जैसे एक बार हमारी चूड़ी बन जाएगी तो हमें उसको चेक करना है फिटिंग के लिए। धीरे धीरे ये जो एडजस्टेबल नट है इसको हम टाइट करते रहेंगे ताकि हमारी जो चूड़ी है और डीप बन जाए। तो ये हमारी प्रोसेस है कि कैसे हमने डबल हैंडल डाई को असेंबल करना है। इसका जो प्रैक्टिकल होगा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें हम प्रैक्टिकली चूड़ी निकाल के देखेंगे कि जीआई पाइप के ऊपर चूड़ी कैसे बनाई जाती है एडजस्टेबल डाई के द्वारा। तो अभी हमने प्रैक्टिकली करके देखा कि जो एडजस्टेबल डाई है उसके भागों को कैसे जोड़ा जाता है। अब हम समझते हैं क्विक डाई और जो रैचेट डाई। क्विक डाई को ही रैचेट डाई कहा जाता है क्योंकि इसमें कम एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। बार बार एडजस्टेबल डाई की तरह नेट को नहीं घुमाना पड़ता चूड़ी निकालने के लिए, इसलिए इसको हम क्विक डाई कहते हैं। अब इसमें क्या है, इस प्रकार की जो डाई है उसकी मदद से हम 15 मिलीमीटर से लेके 32 मिलीमीटर डाया की अगर जो हमारी पाइप है उसमें चूड़ी बना सकते हैं। उसके बाद
पाइप के आकार के अनुसार स्टॉक का चयन किया जाता है। तो जैसा हमारा पाइप का आकार होगा, अगर वो आधे इंच की पाइप है तो हमने जो हेड स्टॉक होता है वह उसी साइज का रखना है। आधे इंच के लिए आधे इंच, पौने इंच के लिए पौने इंच, ये हमारे अलग अलग साइज के हेड स्टॉक हैं। तो जैसी हमारी पाइप होगी वैसे स्टॉक का हम चयन कर लेंगे। उसके बाद यदि पाइप ढीला है तो पाइप स्टैंड पाइप वाइज या बेंच माउंटेड वाइज पर सुरक्षित रूप से पकड़ना चाहिए। जब हम चूड़ी बनाते हैं, अगर हम फील्ड में बना रहे हैं तो हम पाइप वाइज या पाइप स्टैंड का यूज कर सकते हैं। अगर हम वर्कशॉप में ये चीज कर रहे हैं तो जो बेंच माउंटेड हमारे पास वाइज हैं हम उनका यूज करेंगे। कई बार हमें पाइप रेंच के जरिए भी पाइप को पकड़ना पड़ता है। तो जब पाइप अच्छी तरह से पकड़ी जाएगी तभी जो है चूड़ी हम बना पाएंगे डाई की मदद से। उसके बाद डाई हेड को शाफ्ट हेड में फिट करने के लिए पाइप के आकार के अनुसार ही डाई का चयन करें। इसे शाफ्ट हेड के बाईं ओर धक्का दे डाई स्टॉक पाइप के ऊपर स्थित डाई के साथ थोड़ी मात्रा में कटिंग ऑयल लगाएं। मतलब जब हमने कटिंग शुरू करनी है तो हमने जब स्टॉक और हेड का चूज कर लिया, हमने उसको सेट किया, फिर उसके बाद एक हल्का सा पुश लगा के पाइप के साथ डाई को हमने लगा देना है। इसमें एक स्क्रू होता है, रैकेट स्क्रू, इसकी मदद से हमने वन साइड जब हमने चूड़ी बनानी है इसको हम घुमा के सेट कर देंगे। इससे क्या होगा, एक साइड तो डाई हमारी घूमेगी, ये स्टॉक जो है एक साइड तो घूमेगा, दूसरी साइड फ्री हो जाएगा, जो मतलब रैकेट मैकेनिज्म जो है उसको एडजस्ट करेगा ये नट। अब जैसे जैसे हम चूड़ी काटते जाएंगे वैसे वैसे हमने हल्के से ऑयल का यूज करते रहना है ताकि लुब्रिकेशन की वजह से चूड़ी आसानी से कटती रहे। अभी हमने समझा कि रैकेट डाई है क्या और कैसे इसका यूज करते हैं। अब हम इसके जो भाग हैं उनको समझते हैं कि रैकेट डाई के कौन कौन से भाग हैं जिनका हमें मुख्य रूप से यूज करना पड़ता है और हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ रैकेट डाई के कुछ भागों के नाम दिए हैं, मैं आपको डायग्राम में साथ साथ बताता रहूंगा कि कौन सा भाग क्या है। तो सबसे पहले इसमें भी डाई स्टॉक है, तो ये जो भाग है इसको हम बोलेंगे डाई स्टॉक। उसके बाद है डाई हेड, तो ये जो भाग है ये है डाई हेड। जैसे आधे इंच का, पौने इंच का, 1 इंच, 1.25 इंच, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह का हेड हम यूज करेंगे। उसके बाद है हैंडल, तो ये जो चीज है इसको हम हैंडल बोलेंगे क्योंकि इसी की मदद से डाई को घुमाया जाता है। उसके बाद एक्सटेंशन, अगर हमें कई बार ऐसा होता है कि जगह कम है तो हम तब सिर्फ हैंडल का यूज करेंगे। अगर हमें लीवर आर्म को बढ़ाना है, जो हैंडल है उसकी लंबाई बढ़ानी है, तब हम एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन एक और पाइप का टुकड़ा होगा 6 इंच का, जिसको पहले यहां जोड़ा जाएगा, उसके बाद इसमें एक सॉकेट लगाया जाएगा और उस सॉकेट के बाद हैंडल लगाया जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी जो डाई की लेंथ है वो बढ़ जाएगी और हमारा जोर जो है वो कम लगेगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ब्रश, तो ब्रश हम यूज करते हैं जब हमने चूड़ी काट ली है, जो हमारे चिप्स फंस जाते हैं हमारे हेड में, उसको निकालने के लिए हम ब्रश का यूज करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चेजर, तो चेजर जैसे हमारे पास जो डबल हैंडल डाई थी उसमें कटर थे, तो वैसे ही जो हमारे हेड होते हैं इसके अंदर कटर लगे होते हैं चूड़ी काटने के लिए, उसको हम चेजर बोलते हैं। उसके बाद है रैकेट स्क्रू, तो जो ये वाला स्क्रू है इसको हम बोलेंगे रैकेट स्क्रू। इसका काम ये है कि जब हमने चूड़ी बनानी है तब ये डाई को क्लॉकवाइज सेट करता है, मतलब क्लॉकवाइज ही हेड घूमेगा, और जब हम वापिस एंटी क्लॉकवाइज हैंडल करेंगे तो ये हेड फ्री हो जाएगा। लेकिन जब हमने चूड़ी निकाल ली, हमने दोबारा हेड को निकालना है, तब हम इस रैकेट को दोबारा से घुमा देंगे। उससे क्या होगा, हमारी डाई जो है एंटी क्लॉकवाइज इस हेड को घुमाएगी और जो क्लॉकवाइज है वो फ्री हो जाएगी। तो ये रैकेट स्क्रू का काम होता है। अब हम प्रैक्टिकली जो हमारी ये रैकेट डाई है इसको देखते हैं कि क्या ये होता है, कैसे इसके भाग काम करते हैं। इसमें हम चूड़ी नहीं बनाएंगे, अभी चूड़ी बनाने को हम अगले प्रैक्टिकल में कवर कर लेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। तो आइए प्रैक्टिकली वर्कबेंच की तरफ चलते हैं और देखते हैं
कि हमारी रैचेट डाई क्या होती है और ये कैसे काम करती है। हमने पीपीटी के माध्यम से जैसे अभी देखा कि जो हमारी रैचेट डाई या क्विक डाई जो है उसके क्या क्या भाग हैं, उसको अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कौन से भाग हैं और कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। तो हमारी डाई इस तरह के बॉक्स में होगी। इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसमें हमें डाई के अलग अलग भाग मिलेंगे। जैसे ये है डाई का हैंडल, ये हेड है, ये डाई के हेड हैं। ये अलग अलग साइज में आएंगे। जितने साइज की पाइप में चूड़ी काटनी है उसी साइज का हेड होगा। जैसे ये आधे इंच के लिए है, ये पौने इंच के लिए है और ये 1 इंच के लिए। उसके बाद ये हमारे पास डाई स्टॉक है। डाई स्टॉक में साथ में ये एक्सटेंशन लगा हुआ है। उसके बाद डाई स्टॉक के साथ ये है रैचेट स्क्रू। इसकी मदद से हम डाई को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेट करते हैं। तो अभी मैं इसको बताता हूँ आपको असेंबल करके। अगर हमें एक्सटेंशन यूज करना है तो सबसे पहले हम इसमें एक्सटेंशन लगाते हैं। एक्सटेंशन लगाने के बाद हम इसमें हैंडल लगा देते हैं। अब जैसे इसका नाम ही क्विक डाई है तो इसकी ज़्यादा एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे पास एडजस्टेबल डाई में टाइम लगता है, उसको स्क्रू को एडजस्ट करना पड़ता है, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसके जो हेड है ये ऑटोमेटिक उस साइज के लिए डिज़ाइन हुए हैं। तो जैसे अब हमने आधे इंच की पाइप में चूड़ी काटनी है तो मैंने ये आधे इंच वाला हेड जो है इस रैचेट में इस तरीके से लगा देना है। तो अब आप देख रहे होंगे जब मैं इसको इस तरह क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये घूम नहीं रहा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ये फ्री है और क्लॉकवाइज लॉक है। जैसे मैं इसको रैचेट को बदलूंगा तो क्या होगा, ये अब एंटी क्लॉकवाइज लॉक हो गया और क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो गया। तो ये रैचेट का फंक्शन रहता है। इसमें हमें पूरी टर्न नहीं करनी पड़ती डाई, हाफ टर्न ही अगर हम डाई को यूज करते हैं तो हमारी थ्रेडिंग बन जाती है। लेकिन जो हमारी डबल हैंडेड डाई है उसमें हमें पूरा राउंड लगाना पड़ता है। तो ये हमारे पास रैचेट डाई के फंक्शंस और पार्ट्स आपको मैंने बताए। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब हम एडजस्टेबल डाई का प्रैक्टिकल करेंगे तब हम रैचेट डाई का भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे इन दोनों डाइस के जरिए चूड़ी बनाई जाती है। थैंक यू।